तो स्टार्ट करते। सबसे पहले प्यारे नन्हे बेटे को इसका लेखक कौन है, याद रखिए सारा लेखक को हम ट्रिक से याद करवा चुके हैं। नहीं क्लास के तो वीडियो में सर्च कीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल पर बायो टॉप मस्ती, उस पर आपको मिल जाएगा। सारा लेखक को ट्रिक से याद करवा दिए, 2 बार वीडियो को देखिएगा, कभी नहीं आप भुलाइएगा, ठीक है ना। प्यारे नन्हे बेटे का लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल यानी विनोद कुमार शुक्ल के प्यारा प्यारा बेटा है। और प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन जी, तो विनोद कुमार शुक्ल जी है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं टॉपिक पे। आज इसका पूरा भावार्थ हम लोग बहुत अच्छे ढंग से याद कर लेंगे, बहुत अच्छे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को, ये प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह, ठीक है ना। क्या कह रहा, प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे यानी कि छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बेटा है और उसको कंधा पर दादा बैठाता है। कंधा पर बैठे हुए दादा के, तो ये बोलता है कि दादा के कंधा पर बैठता है, बड़ा हो गया। और जब छोटा बच्चा प्यारा बच्चा कंधा पर बैठता है तो क्या बोलता है दादा को प्यार से, दादा दादा मैं आपको से बड़ा हो गया हूं। नहीं बोलता छोटा बच्चा कि दादा दादा मैं आपको से बड़ा हो गया हूं, वही चीज तो यहां पर। और उस चीज को सुनना दादा को कितना अच्छा लगता ना, बहुत अच्छा लगता दादा को इस बात को सुनना कि मेरा बेटा है जो कि कितना प्यार से इस बात को बोल रहा है। क्या करा, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह, ठीक है ना। यानी कि प्यारा नन्हा छोटा सा बालक है, उसको दादा कंधे पर बैठा लेता है और तो बालक जो है वो क्या बोलता है, दादा दादा मैं आपको से बड़ा हो गया। और ये बात सुनकर के दादा को बहुत खुशी मिलती है। बस यही तो इसका भावार्थ था, और तो कुछ है नहीं। जो कहा वो हम बताएं, एक तो एकदम याद हो गया होगा। दूसरा आगे क्या कहता, प्यारी बिटिया से पूछूंगा, एगो तो बेटा है ही, लेखक के एक तो बेटा है ही, लेखक के एक बिटिया भी है। वही कह रहा है प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आस पास कहां कहां लोहा है। यानी कि प्यारी बिटिया, घर में एक और प्यारी बिटिया है, उस बिटिया से मैं पूछूंगा बतलाओ आस पास कहां कहां लोहा है। यानी प्यारी बिटिया से पूछेंगे कि बताओ आस पास कहां कहां लोहा है। तो बिटिया क्या बोलेगी, चिमटा। चिमटा रोटी सेकने वाला चिमटा होता है ना, वो वाला चिमटा, उसी को चिमटा बोला, चुट्टा चुट्टा कहते हैं ना जी, वही चिमटा। करकुल, करकुल के मतलब जानते क्या होता है, कलछुल, ठीक है ना। करकुल के मतलब क्या होता है, कलछुल। सिगरी, सिगरी भी एक लोहा का चिमटा का ही भांति होता है, ठीक है ना। सरसी, सरसमी यानी कि सरसी, सरसी नहीं रहता है बड़ा बड़ा कड़ाहा को उतारने के लिए, वो सिगरी के मतलब कड़ाहा भी होता है जी। और ये ससमी के मतलब ये बड़ा बड़ा कड़ाहा को सरसी से पकड़ करके कान में एकदम धारे वाला रहता है और रस उतारते, उसी को सरसी या ससमी बोलते हैं। दरवाजे की साकल, दरवाजे वैसे नहीं गेट लगा लेते, अंदर से सीट पिन रहता है, पहले सीट पिन रहता था, उसको बोलते हैं साकल। कब्जा, दरवाजा में जो कब्जा लगा हुआ था वो। खिला, दरवाजे में धंसा हुआ, दरवाजे के ऊपर जो काटी समारोह रहता वो बोलेगी झटपट। यानी क्या कह रहा है, देखिए ना कितना आसान है। प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आस पास कहां कहां लोहा है। यानी जो प्यारी बिटिया है उस प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ बिटिया आस पास लोहा कहां कहां है। तो बिटिया झटपट क्या बतलाएगी, चिमटा, करकुल, सिगड़ी, ससमी, दरवाजे की साकल, कब्जे, खिला, दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। बिटिया झटपट बोलेगी पापा चिमटा, कलछुल, कड़ाही, सरसी, दरवाजे का कब्जा, साकल, दरवाजे में धंसा हुआ कांटी, फट 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 सब बता देगी। यानी जो जो उसको नजर आया ना सबसे पहले वो सब कुछ वो बता दिया, ठीक है ना। एग्जाम में कैसे देगा, ये लिखा हुआ रहेगा और बोलेगा इसका भावार्थ बताइए, तो लिखेंगे। निम्नलिखित पंक्ति पद खंड 2 से विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखे गए प्यारे नन्हे बेटे से लिया गया है। इसका अर्थ है प्यारी बिटिया से पूछ रहा है लेखक कि बतलाओ आस पास लोहा कहां कहां है। तो बिटिया झटपट क्या बता रही है कि चिमटा, कलछुल, कड़ाही, सरसी, दरवाजे में जो साकल सिटपिन होता है वो, कब्जा, खिला हुआ दरवाजे में धंसा हुआ कांटी, वो फटफट बता देगी। हो गया इसका भावार्थ, कितना आसान है जी। चलिए आगे तीसरा,
फिर रुककर वह याद करेगी। पहले तो माइंड में जो बात याद आया, जो जो लोहा याद आया, फट से वो बता दिया, लेकिन फिर क्या करेगा, रुककर वो याद करेगी। ठीक है ना, रुककर वो याद करेगी, रुककर वो याद करेगी। और फिर क्या बोलेगी, एक तार लोहे का लंबा, एक लोहा के तार लंबा, ठीक है ना, लकड़ी के दो खंभों पर, यानी एक ये लकड़ी है और ये लकड़ी है, यानी कि बांस है, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक ये है ना जो कि तार, लोहा के तार बंधा हुआ। तो वही कह रहा, रुक कर वह फिर याद करेगी, एक तार लोहे का लंबा। और क्या बोलेगा, एगो तार लोहा का लंबा, लोहा का लंबा, बांस के खंभा है और यहाँ पर लोहा की तार लंबा है। तना बंधा हुआ, तना बंधा हुआ घर के बाहर, तना बंधा हुआ घर के बाहर, सूख रही जिस पर, टगनी कहीं ना, कि टगनी बनता है ना, वही टंगनी, टांगने वाला, दोनों बांस है और बीच में ये बांधा हुआ है लोहा के तार। तना बंधा हुआ बाहर, सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी। चड्डी का मतलब चड्डी खाली नहीं हुआ, चड्डी का मतलब क्या हुआ ना कि कपड़ा, यानी जो कपड़े हम लोग सुखाते हैं ना, उसका बोध पर यहाँ पर इस चड्डी का मतलब हो रहा है। यानी हम लोग कपड़ा को खींचने के बाद क्या करते हैं ना, उसको ले जाकर के टगनी पे पसारते हैं। तो वही बोला भैया की गीली चड्डी। फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी, फिर बोलेगा सेफ्टी पिन, हिल पिन और साइकिल में भी तो लोहा है। क्या हुआ, रुक कर वह फिर याद करेगी, यानी इतना बताने के बाद रुक जाएगी। और रुक करके अटेंडम उस बिटिया को याद आया तो क्या बोला, एक तार लोहे का लंबा, एगो लोहे का तार लंबा सा, यानी कि लंबा सा लोहे का तार, लकड़ी के दो खंभा, एक लकड़ी, दोनों लकड़ी के खंभा है और बीच में इसको क्या है कि तार बंधा हुआ है। लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, और बाहर इस बंधा हुआ है। सूख रही है जिस पर, और उस तार पर क्या सूख रहा है, तो भैया की गीली चड्डी। गीली चड्डी के मतलब कपड़ा, यानी जितने कपड़े हैं वो सब कपड़े को ले जाकर के हम लोग टंगनी पर क्या करते हैं, पसार देते हैं सूखने के लिए। फिर एक सेफ्टी पिन, फिर क्या बोलेगा कि एक सेफ्टी पिन और साइकिल पूरी। इतना चीज वो लोहा बता दिया। पहले तो यहां बताया इतना, चिमटा, करकुल, सिगड़ी, सरसमी, दरवाजे की साकल, कब्जा, ये सब, और रुक करके तब ये फिर बताया कि लकड़ी के खंभा पर एक तार बंधा हुआ है और उस तार जिस पे भैया की गीली चड्डी सूख रहा है, वो हो गया। यानी ये तीन गो खत्म हो गया आपका पॉइंट, और तीनों का भावार्थ आपको याद हो गया होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम बीच में से हटना नहीं है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये सब छोटा मत समझिए, 5 नंबर के पूछता है बाबू, 2 गो पूछता है भावार्थ, और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आज ये खत्म हो जाएगा, आगे करके और 2-3 पोएम 4 पोएम कर करके हम लोग खत्म कर देंगे, पूरा बुक ही खत्म कर देंगे। चलिए आते हैं यहाँ चौथा पॉइंट में, ठीक है ना, 4 में। आस पास वह ध्यान करेगी, आस पास वह ध्यान करेगी मतलब इधर उधर इधर उधर देखेगा कि लोहा कहाँ है, लोहा कहाँ है, ठीक है, सोचेगी। और क्या करेगी, सोचेगी। दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, दुबली पतली है जरूर, लड़के ना वो दुबली पतली जरूर है, ठीक है ना, लड़की पतली जरूर है, लेकिन क्या कर रहा है, हरकत में तेजी की। बहुत लोग होते हैं ना दुबला पतला रहता है, कहते हैं ना जाय मिछाए, वही चीज हो गया कि तेज बहुत तेजी। बिटिया दुबली पतली जरूर है लेकिन हरकत में तेजी की, यानी कि छानबीन करे में, दिमाग दौड़ावे में बहुत तेज है, ठीक है ना। कितनी जल्दी जान जाए वह आस पास कहां लोहा है, वो जितना जल्दी सोच रहा है कि हम जान जाए कि आस पास कहां कहां लोहा है, कितनी जल्दी जान जाए वह आस पास कहां लोहा है, ठीक है ना। यानी कि आस पास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आस पास कहां कहां लोहा है। यानी सोच रहा है कितना जल्दी जान जाए कि आस पास कहां कहां लोहा है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, कमेंट करके बताइएगा, आगे बढ़े, कोई दिक्कत है। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकदम नहीं दिक्कत होगा जी, टेंशन लेना ही नहीं है। अगला क्लास में लेके आ रहे हैं, प्रीपोजिशन लेके आ रहे हैं इंग्लिश का।
और इंग्लिश का राइटर है ना वो लेके आ रहे हैं अगला क्लास में। इंग्लिश भी तो हम लोग को ले चलना है, इंग्लिश हिंदी दोनों ले चलना है। खाली लाइव क्लास एक भी मिस नहीं कीजिए। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए ना बाबू तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में क्या किया कीजिए ना, लिंक शेयर कीजिए। थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ेगा ना तो मोनेटाइज हो जाएगा ना मेरा यूट्यूब, तो फिर इतना जो दिक्कत हो रहा है ना एकदम डायरेक्ट यूट्यूब से ना लाइव दे देंगे, फिर कोई दिखते नहीं है। तो थोड़ा सा मेरे चैनल पर आप लोग ध्यान दीजिए, रिक्वेस्ट करेंगे ठीक है ना, कि आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए थोड़ा सा। आसपास के लोग हैं फ्रेंड सर्किल में, उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाइए थोड़ा सा, ताकि जल्दी से मोनेटाइज हो जाए ना यूट्यूब चैनल मेरा, तो फिर डायरेक्ट लाइव देंगे ना, फिर इतना झंझट करे कोई जरूरत नहीं है। फिर 5-5 घंटा 4-4 घंटा लाइव चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ के बाद अभी यहाँ आता है, चलिए एकदम नहीं, अगला क्लास में प्रीपोजिशन इंग्लिश रहेगा अगला क्लास। यदि याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, यदि याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। कह रहा है याद दिलाऊंगा, कौन? पिताजी। यदि याद दिलाऊंगा, पिताजी कह रहा है कि हम याद दिलाएंगे किसको? बिटिया को। जैसे सिखलाऊंगा, जैसे बिटिया को हम कुछ सिखला रहे हैं ठीक है ना, वैसे उसको हम याद दिलाऊंगा। देखिए ना कितना आसानी से हम कर रहे हैं, जिसका भावार्थ निकाल रहे हैं, आप भी निकाल दीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिए। यदि याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा, बिटिया को याद दिलाऊंगा, सिखाऊंगा। फावड़ा चपाट जिसको बोलते हैं, कुदाली खुरपी कुदाली, टंगिया लकड़ी काटने वाला, बसुला लकड़ी छीलने वाला, खुरपी जो होता ना घास छीलने वाला, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा। यानी उसके पिताजी बिटिया को याद दिला रहा है, जब बिटिया को कुछ नहीं याद आया तब पिताजी बिटिया को याद दिला रहा है कि बिटिया फावड़ा यानी कि चपाड़, कुदाल, टांगी, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, यानी चक्का में जो पट्टा लगा रहता है ना वो, और क्या बैले के गले में कांसे की घंटी के अंदर, बैल के गला में जो घंटी लगा रहता है ना जी, उस घंटी के बीच में लोहा के वो गोली रहता है, वो बतलाऊंगा। पिताजी याद दिला रहा अपन बचिया को, यानी बेटी को याद दिला रहा है कि जैसे सिखलाऊंगा, बेटी को सिखला रहा है, भुला गया बेटी का कोई लोहा नहीं याद आ रहा है, तो पिताजी सिखा रहा है, बता रहा है कि फावड़ा यानी कि चपाड़, कुदार, टांगी, बसुला, खुरपी और पास खड़ी जो बैलगाड़ी है बिटिया उसका पट्टी, और साथ ही साथ बैल के गला में जो घंटी लगल है उसके बीच में एक लोहा रहता, वो इतना चीज बिटिया को सिखलाया। ठीक है, आगे पत्नी याद दिलाएगी। पति यानी पिता के काम हो गया, पिता अपन बेटी को मदद कर दिया, अब पत्नी वो काहे पीछे रहेगा जी। जब बाप नाम कमा रहा है तो माता जी के भी हक बनता है ना नाम कमाए के। अब माता जी अपन बेटी के ज्ञान दे रहा है, यानी कि माता जी अपन बेटी को सिखा रहा है। पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, पिता तो समझा दिया ना, अब बेटी माता जी समझाएंगे अपन बिटिया को। बाल्टी, ये बाल्टी सामने कुएं में लगे लोहे की घिर्री यानी कि घिरनी, लोहा कुआं में पहले पानी भर जाता था ना तो लोहा की घिरनी लगा रहता था, वही कह रहा है लोहे की घिरनी यानी कि चक्का जैसा जो रहता है वो। छत्ते की काड़ी, छत्ते की काड़ी के मतलब क्या हुआ? छाता। जब बरसात में हम लोग छाता ओढ़ते हैं ना जी, तो जो टेढ़ा जैसे डंटिया ऊपर से नीचे तक रहता है ना बीच में छाता वाला, उसको बोलना जाता है छत्ते की कड़ी डंटी यानी डंटी। और धमेला, धमेला मतलब जी तो छाता के बीच में जो चारों गल इस तरह से लोहा के जो निकला रहता है ना पतला पतला जो मुड़ता है उसी को बोला जाता है धमेला। लोहा वाला जो पतला पतला तार जैसा निकला हुआ रहता है छाता के डंटी में, छाता के अंदर, उसको धमेला बोला जाता है। और काड़ी डंटी के मतलब क्या हुआ? वो जो छाता है और छाता के बीच में जो लोहा का डंटी रहता है उसको बोला जाता है काड़ी और डंटी। तो वही हुआ काड़ी और डंटी। हसिया, हसिया के मतलब हसुआ, चाकू, और हसिया बतावेगा और चाकू बतावेगा कि भी तो लोहा है, और बतावेगा भिलाई बला डीला। ये भिलाई बला डीला कोई वस्तु के नाम नहीं है, ये लोहा जगह है जहां क्या है ना जगह जगह पर लोहे की टीला। भिलाई और बला डीला दोनों एक जगह के नाम है, ठीक है ना, यानी एक जगह के नाम है। जैसे बतसपुर बोध गया जगह होता है ना, वैसी भिलाई और बला डीला जगह के नाम है जहां लोहा के खदान है, लोहा के टीला नजर आवेगा, बहुत सा लोहा के टीला नजर आवेगा। वही बता रहा जगह जगह लोहे की टीली यानी जगह जगह पर लोहा के पूरा क्या है
टीला है। याद रखिएगा, भिलाई और बलाडीला कोई वस्तु नहीं है, जैसे बोल दिए हसिया चाकू, ऐसे नहीं। भिलाई और बलाडीला जगह के नाम है जहां लोहा का कारखाना यानी खदान है, वहां लोहा के पूरा एकदम टीला मिलेगा ऊंचा ऊंचा, वही बता रहा भिलाई बलाडीला, जगह जगह लोहे के टीले। ठीक है ना, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। इसी तरह घर भर मिलकर, इसी तरह घर भर मिलकर, यानी आगे कह रहा है इसी तरह पूरा घर भर मिलकर। घर भर मिलकर क्या हुआ जी, यानी कि पूरा घर के सभी लोग मिलकर के, माता जी, पिताजी, भाई, एगो बेटवा था ना और बेटिया, सब मिल करके धीरे धीरे सोच सोच करके, धीरे धीरे सोच सोच करके, धीरे धीरे दिमाग लगा लगा करके एक साथ ढूंढेंगे। यानी सबको पूरा परिवार मिल करके क्या करेंगे ना कि ढूंढेंगे कहां कहां लोहा है, इस घटना से उस घटना तक कहां कहां लोहा है, सबको घर वाले मिल करके ढूंढेंगे कि कहां कहां लोहा है, कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। हर वो आदमी, ठीक है ना, कह सकते हैं कि हर वो आदमी, जो भी आदमी मेहनत करने वाला है, हर वो आदमी जो मेहनत करने वाला है वो सब क्या लोहा है। यानी कि मेहनत करने वाले आदमी का तुलना किससे किया गया है, तो लोहा से किया गया है। परिश्रम करने वाले वो मजदूर जो दिन रात मेहनत करते हैं कड़ी धूप में, उसे भी किससे तुलना किया गया है, तो लोहा से तुलना गया है। यानी कि मेहनत करने वाले सभी मजदूर क्या एक लोहा है, तभी तो जी तपती धूप में भी काम करते रहता है। वही बता रहा है इस घटना से उस घटना तक, एक घटना से दूसरी घटना तक, हर वो आदमी, वो सभी आदमी जो मेहनत करता है, मेहनत कश है, सब के सब क्या है, लोहा है। सब के सब क्या है, लोहा है। चलिए आगे। हर वो औरत दबी सताई, हर वो औरत दबी सताई, बोझ उठाने वाली लोहा। हर वो औरत, वो औरत जो दबी सताई है, घर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग उसको दबा के रखता है, सता करके रखता है, लेकिन फिर भी वो सभी दुख कष्ट को सह करके, मेहनत करके, काम करके कुछ कमाता है, परिवार का पालन करता है, किसी तरह मेहनत करके, कष्ट उठा करके जिंदगी जी रहा है, वो सब महिला यानी कि लोहा है। कह रहा है कि दबी सताई औरत जो बोझ उठाने वाली, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सितम ढाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ठीक है ना, उसको अत्याचार उसके साथ किया जा रहा है, फिर भी वो महिला जो मेहनत करके कमा खा रहा है, मेहनत कर रहा है, घर का पालन पोषण कर रहा है, वो सब क्या है, लोहा है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का। कह रहा है जल्दी जल्दी मेरे कंधे से मेरा लड़का जो है वो ऊंचा हो जाए। चाहता है ना, कोई भी माता पिता चाहता है कि हमारा बेटा बेटिया जल्दी से ऊंचा हो जाए, बड़ा हो जाए। वही कह रहा है जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा। देखिए घर में माता पिता पुतोह लावे लगी भी सपना देख रहे हैं, घर में बेटा रहता है या बेटिया रहता है तो माता पिता के दिमाग में बचपने से चलते रहता है कि वो घर में पुतोह आवेगी, एगो क्या आवेगा, दामाद आवेगा। तो वही कह रहा है लड़का जल्दी से ऊंचा हुए तो घर में एक पुतोह आ जाएगी काम करे वाली, और लड़की का हो दुल्हा प्यारा। वो जो बेटिया थी ना, प्यारी सी बिटिया, और वो लड़की का दुल्हा प्यारा, यानी बेटिया के लिए एक प्यारा सा दुल्हा खोजने के लिए भी अभी से ही सोचने लगा कि बिटिया के लिए प्यारा सा दुल्हा खोजेंगे। बिटिया का जो दुल्हा हो ना वो प्यारा सा हो, खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो। सब कोई भी चाहता है कि मेरी बिटिया का दुल्हा मिले, अच्छा मिले। वही चीज बता रहा है ऊंचा है तो लड़का, अपन लड़का सोच रहा है जल्दी से ऊंचा हो, तैयार हो, बड़ा हो, शादी करने लायक हो, और बिटिया के दुल्हा के लिए भी सोच रहा है कि बिटिया का दुल्हा भी बहुत प्यारा सा हो। चलिए क्लियर है, आगे देखते हैं। उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। यानी कि इस घटना से उस घटना तक हर वो आदमी क्या कर, हर वो आदमी, ये नहीं कि हम आप, हर वो आदमी जो मेहनत करता है वो सब क्या है, लोहा है। हर वो मेहनत करना, मेहनत ही तो लोहा है जी, लोहा है, मेहनत करता वही तो सफल होता है। तो मेहनत करने वाला, मेहनत कश लोग भी, मेहनत कश मजदूर भी क्या है, तो लोहा है, जो मेहनत कश लोहा है। हर वो औरत दबी सताई, हर वो औरत यानी जो भी औरत है वो हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है।
क्या कह रहा लास्ट पंक्ति, उस घटना तक की हर वो आदमी, उस घटना तक की हर वो आदमी, सभी आदमी की तुलना जो मेहनत करता है, जो क्या करता है, मेहनत करता है, वो सब की तुलना लेखक किससे किया है, तो लोहा से किया है। हर वो औरत दबी सताई, जो भी औरत है वो दबी सताई है, अत्याचार है, जिसके परिवार उसके ऊपर क्या है ना, अत्याचार कर रहा, दबी सताई है बेचारी, बात सुन सुन करके मेहनत करती है, परिवार के पालन पोषण करती है, वो सब क्या है, वो सब मेहनत करने वाली दबी सताई औरत भी क्या है, लोहा है। वही बता रहे बोझ उठाने वाली लोहा है। ठीक है ना, कितना अच्छा से सारा पंक्ति हम लोग क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं हो रहा होगा कोई पंक्ति में। ठीक है ना, कितना आसानी से देखिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसे देता है वो देखते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। याद रखिए कि 8 नंबर तक लगभग पोएम से देता है, भावार्थ पूछने का खाली, तो इसलिए एक भी क्लास मिस मत कीजिए। बार बार आप लोग के बोल रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट और सब्जेक्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट हिंदी भी है। हिंदी ये नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। देखिए कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो हम देखते हैं। मान लीजिए कि कोई भावार्थ है, मान लीजिए कौन भावार्थ हम लोग ले लेते हैं, ये वाला भावार्थ, ये एग्जाम में आपको देगा क्वेश्चन कैसे, वो देखते हैं। एग्जाम में देगा, लिखा हुआ रहेगा कि निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ करें या भावार्थ बताएं। ठीक है ना, और लिखा रहेगा ये, आस पास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आस पास कहां लोहा है। ये दिया हुआ है और ऊपर लिखल है निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ बताएं। ठीक है, एग्जाम में। अब इसको बनाएंगे कैसे, 4 नंबर में। देखिए बनाना कैसे है ये समझना जरूरी है, अच्छा से समझिएगा। सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे। निम्नलिखित पंक्ति पद 2 से लिया गया है और इस पंक्ति के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, प्यारे नन्हे बेटे। ठीक है ना, प्यारे नन्हे बेटे के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है और वो लेखक बताना चाह रहे हैं कि जो बिटिया है वो आस पास ध्यान करेगी, यानी इधर उधर ध्यान करेगी, इधर उधर ध्यान करेगी और सोचेगी, बहुत सोचेगी। वह दुबली पतली है, यानी बिटिया जो है, लेखक की बिटिया वो दुबली है, वो पतली है, पर हरकत में तेजी है, यानी कि काम करे में, हरकत करे में बहुत तेजी है, यानी कि उसके पास बहुत फास्ट है, एक्टिविटी है, तेजी है। कितनी जल्दी जान जाएगा, यानी उस बिटिया को ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी जाने जाए हम कि आस पास कहां लोहा है, यानी बिटिया को लग रहा है कि जितना जल्दी हम जान जाए कि आस पास किधर किधर लोहा है। ठीक है ना, ये हो गया इसका अर्थ। देखिए तो कितना आसान से, अगर पूरा वीडियो जो छात्र देखे होंगे वो सारा पंक्ति का भावार्थ आप अच्छा से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी बताएं वैसे ही भावार्थ पूछता है एग्जाम में। ये दे दिया, कोई एक भावार्थ आपको उठा करके दे देगा और इसका आपको अर्थ बताना है। तो समझ गए, तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग से एक भी भावार्थ यानी कि अर्थ नहीं छूटेगा। तो एक पुत्र वियोग हम लोग खत्म कर लिए और आज हम लोग प्यारे नन्हे बेटे का भी खत्म कर लिए हैं, आगे और खत्म कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इंग्लिश आज लेकर आवेंगे, प्रीपोजिशन लेके आवेंगे और इंग्लिश के जो लेखक है ना, राइटर, वो लेके आएंगे। वो दोनों हम लोग अगला क्लास में, प्रीपोजिशन की क्लास तो 45 दिन में भी खत्म नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे बाबू वो सिर्फ एग्जाम के व्यू से पढ़ रहे हैं, यानी कि सिर्फ एग्जाम में एक भी प्रीपोजिशन छूटना नहीं चाहिए, उस टाइप पे तैयारी करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया ना, प्यारे नन्हे बेटे जो था ये पदखंड से ये आपका खत्म हो गया।